बस उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कब टाइम हो गया कोई वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहा था, तो उसके ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ये है कि कोई भी स्ट्रेटजी ना 90% वर्क करती है तो 10% वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्राइस एंड टाइम थ्योरी का होता है। तो कई बार कुछ टाइम ऐसा होता है कि सेशंस इजाज़त नहीं देते कि वो थ्योरी उस टाइम पे काम करे। तो अभी उस स्ट्रेटजी को इस तरह करेंगे कि अभी मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं $35। तो टारगेट है कि $35 को हम लेके जाएंगे $300 पे। तो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आज हम $35 को $300 पे पहुँचा देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी के लिए हमें स्टार्ट करना है इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लगाएंगे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1, 2 और 3। 3 मूविंग एवरेज होंगी। उसके अलावा इसमें एक स्टोचस्टिक इंडिकेटर होगा, एस टी ओ स्टोचस्टिक इंडिकेटर होगा। उसके अलावा इसमें बोलिंजर बैंड होगा, बी बी। तो ऐड करते हैं, इनकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं मूविंग एवरेज की। तो जो मूविंग एवरेज है, एक ये मूविंग एवरेज होगी 200 मूविंग एवरेज। तो इसका कलर हम कर देते हैं रेड कलर कर देते हैं। ये थोड़ी सी गाढ़ी कर देते हैं। तो ये मूविंग एवरेज है। असल में ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत परफेक्ट है। तो जिस किसी को किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहे वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, या डेली या वीकली टाइम फ्रेम है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूविंग एवरेज की सेटिंग हम करेंगे ब्लू लाइन। तो ये होगी 9, ये 9 ही रहेगी। तो इस मूविंग एवरेज को हम करते हैं पिंक, ग्रे 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 कलर ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज होगी हमारी 21 मूविंग एवरेज, 21। तो इसको हम कलर देंगे पिंक या ग्रीन। तो क्योंकि हमें याद रखना है कि फ्लावर मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट कर रही है, या 9 मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट कर रही है, या 21 मूविंग एवरेज पे ये रिटेस्ट कर रही है, या फिर ये इम्पल्स कर रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम ब्लैक करते हैं। ठीक। इसके अलावा जो बोलिंजर बैंड है 22, इसकी सेटिंग सेम रहेगी। तो इसकी जो तीनों लाइंस होंगी वो हम ब्लू ही रहने देंगे। इसका बैकग्राउंड प्लॉट ख़त्म कर देंगे, इनके लेबल्स ख़त्म कर देंगे। ये लेबल्स वैल्यू स्टेटस लाइन लेबल इसका रहने देंगे। तो ये हमारा एक। इसके बाद स्टोचस्टिक इंडिकेटर ये रह गया। इसकी सेटिंग हम करते हैं 80-20, ये ठीक है। तो 14, तो 14 को कर देंगे हम 5, ये हो जाएगा 3। अब गोल्ड 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत वोलाटाइल होता है। रात के 7 बजे से लेके 10 बजे के दौरान वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। तो लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये पेयर तो होते लिक्विडेट ही हैं, तो क्योंकि इनके स्प्रेड के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। तो इस स्टैंडर्ड अकाउंट को यूज़ करते हुए आज हम इसके स्प्रेड के ठीक हो गया। तो 9, ये सेटिंग कंप्लीट, ठीक हो गया। अब इसके कुछ रूल्स बना लेते हैं। रूल्स ये हैं, ठीक, कि अगर सबसे पहला रूल, प्राइस को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए।
बुलिश एंट्री के लिए, किसी भी बुलिश एंट्री के लिए प्राइस को 200 मूविंग एवरेज के अबव होना चाहिए। ठीक। सेकंड रूल, किसी भी बेरिश एंट्री के लिए प्राइस को 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। 2। 3, ऑल मूविंग एवरेज, सारी मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुकी हो, 21 मूविंग एवरेज को, 21 मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रही हो प्राइस के डाउन ट्रेंड को बेरिश एंट्री के लिए, और ये बेरिश एंट्री होनी चाहिए 200 मूविंग एवरेज से नीचे। तीसरी और चौथी बात, सारी मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रही हो ट्रेंड अपसाइड फॉर बुलिश एंट्री। 9 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुकी हो 21 मूविंग एवरेज को, 21 मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रही हो बुलिश ट्रेंड को, बुलिश एंट्री के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये लेवल 21, 23 स्टोचस्टिक इंडिकेटर का, 19, 18, और ये इसकी सिग्नल लाइन जो है 20 पर पहुंच चुकी है। और जो इसका 50% लेवल है स्टोचस्टिक का, इसकी जो स्लो लेंथ है, स्लो लाइन है, वो भी 50% से नीचे है। अभी हम मार्केट में एंटर नहीं होंगे क्योंकि एक्चुअल जो ट्रेंड है 200 मूविंग एवरेज के मुताबिक अप ट्रेंड है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। और 200 मूविंग एवरेज बार बार इंडिकेट कर रही है कि जब भी प्राइस आके 200 मूविंग एवरेज पे लगती है तो बेरिश ट्रेंड बहुत स्लो हो जाता है, सेलर्स का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और यहाँ से ये लेवल इंडिकेट करता है कि बुलिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इस लेवल ने रिटेस्ट किया है। अगेन यहाँ से मार्केट ने इम्पल्स किया है यहाँ पे, अब इस लेवल ने रिस्पेक्ट नहीं किया इस रेजिस्टेंस लेवल को। तो एंट्री के लिए वेट करते हैं। मार्केट फिल वक्त हाई मार्जिन जोन में है, तो लेवरेज 200, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। तो लॉट्स हम 0.04 यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस है वो 35 है। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। अभी 200 प्राइस 200 मूविंग एवरेज के अबव है, ये सिग्नल अप इंडिकेट कर रहा है। प्राइस 21 मूविंग एवरेज के अबव है, प्राइस 9 मूविंग एवरेज के अबव है, और सारे मूव्स में अप। तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे एंट्री के लिए। ज़ीरो पॉइंट वन मार्केट इस रेड जोन से बाहर निकले, उसके बाद एंट्री प्लान करें। स्टोचस्टिक की सिग्नल लाइन फास्ट लेंथ 81%, 82% पे है, और स्लो लेंथ इसकी 79 पे है, यानी कि अब जाने के चांसेस हैं। जो मैंने लेवरेज की सेटिंग की हुई है इस अकाउंट के साथ, अनलिमिटेड लेवरेज है। अगर मैं सेटिंग करता हूँ 1:200, तो ये मुझे अलाउ करता है कि अगर मेरे अकाउंट में $217 होंगे तब जाके मैं इतने लॉट्स यूज़ कर सकता हूँ। 0.10
लेकिन अनलिमिटेड लेवरेज का ये फ़ायदा है कि आप अनलिमिटेड लेवरेज को यूज़ करते हुए स्कैल्पिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप हाई लॉट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सर्विस कैंडल है लेकिन ट्रेंड अप है, तो हमें बुलिश एंट्री के लिए ये यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे बुलिश एंट्री लेंगे। सारे सिग्नल्स अप हैं, स्टोचस्टिक इंडिकेटर अप है, ओवरबाउट है, चांसेस स्टोचस्टिक इंडिकेटर के मुताबिक मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, रिवर्स हो सकती है, डबल टॉप बना के देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है या नहीं। एक यहाँ पे सेलर कैंडल बन रही है, ऑल मूविंग एवरेज अप है, ट्रेंड अप है, तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड बिल्कुल भी इंटर नहीं करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड बिल्कुल भी इंटर नहीं करेंगे, तो हमें बुलिश रहना है क्योंकि मार्केट बुलिश है। ओके, यहाँ पे एंट्री करते हैं। अग्रेसिव एंट्री है, मार्केट नीचे पे फेयर वैल्यू गैप बना रही है पुलिस सेशन में, इसका मतलब मार्केट रिटेस्ट कर चुकी है फेयर वैल्यू गैप को, इस कैंडल के जरिए मार्केट अप है। अगर अभी बुलिश एंट्री है, अगर इससे अगली कैंडल में मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है तो ट्रेड हम क्लोज कर देंगे, अगर इससे अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो फिर हम ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, ये हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप है, इस कैंडल के आगे अगर बॉडी क्लोज होती है ओके, बॉडी ने क्लोज किया है, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है अकॉर्डिंग टू एसएमसी और आईसीटी थ्योरी। अब देखते हैं कि इस कैंडल में मार्केट क्या करती है। ट्रेंड अप है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हैं, ट्रेंड के साथ हैं, स्टोचस्टिक इंडिकेटर के मुताबिक मार्केट रिवर्सल कर सकती है, रिटेस्ट फेयर वैल्यू गैप पे, फेयर वैल्यू गैप पे रिटेस्ट के बाद एक स्ट्रेंथ कैंडल, वाइड स्प्रेड कैंडल जिसकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है कि बुलिश पावर में ज़्यादा है, तो 8 सेकंड्स रह गए हैं इस कैंडल को, और ये कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हो रही है, हम ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट डाउन जाने के चांसेस हैं क्योंकि बायर स्ट्रेंथ वहाँ पर वीक थी, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुकी है एक हाई इम्पल्स के साथ, हम ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो ठीक हो गया, हमारे पास हो चुके हैं $88। ठीक, अभी वजह क्या बनी, मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देकर ट्रैप की है,
लेकिन मार्केट अगली कैंडल में नीचे आ गई है सेलर प्रेशर के थ्रू। ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ से वापस जाएगी। तो अभी चूंकि बुलिश ट्रेंड है तो हमें बुलिश साइड पे रहना है। हमें एंट्री प्लान करनी है, तो हमें प्लान करनी है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर से। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सेलर्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, सेलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक, मार्केट ने टैप कर लिया है। मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट करने लगी है। मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट कर ली। ओके, यहाँ से ट्रेंड बुलिश है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के मुताबिक मार्केट अप है। हम ब्रेक इवन सेट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक इवन सेट है ताकि हमें यहाँ से लॉस ना हो। $200 मूविंग एवरेज ठीक हो गया। हमें $5 का प्रॉफिट है क्योंकि हमने ब्रेक इवन सेट कर लिया था। ओके, मार्केट ने अगेन 200 मूविंग एवरेज पे टैप किया है। मार्केट यहाँ से अब जाने के चांसेस ज़रूर हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोचस्टिक इंडिकेटर ये अगर सोल्ड होता जा रहा है 16 लेवल, 14 और 18, ये 20 से बिलो है। ठीक, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल, ये एक नीचे सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, ओके, अगेन स्कैलअप ठीक हो गया। मैंने टोटल इस कैंडल को स्कैलअप किया है क्योंकि मुझे कंफर्म था कि ये कैंडल जो है बायर प्रेशर के थ्रू, क्योंकि इसने 200 मूविंग एवरेज के नीचे जितने भी स्टॉप लॉस थे बायर्स के वो स्वीप किए हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी है, इस लेवल पे लिक्विडिटी है, इस लेवल पे लिक्विडिटी ले ली गई है। ये लेवल, इस लेवल को स्वीप किया गया। सेलर प्रेशर यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है, यहाँ से बाय है। एक और स्ट्रॉन्ग इम्पल्स पकड़ते हैं तो $25 का गेन हमें प्रॉफिट है, 125। ओके, अभी ब्रेक करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी सिग्नल अप है, ब्लिंजर बैंड का अपर बैंड सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अप जाएगी, और स्टोचस्टिक इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ओवर आउट हो चुकी है 2030। मार्केट स्लोली अप जा रही है। ट्रेंड अप है, बी एट बाय साइड। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इनके दरम्यान में मूव कर रही है। ये एक लिक्विडिटी लेवल है क्योंकि स्वीप हो चुका है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इंटरनल सपोर्ट। ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको स्कैल्प कर रहे हैं।
रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए। बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, मूविंग एवरेज बता रही है मार्केट नीचे जाएगी, स्टोचस्टिक बता रही है कि मार्केट अप जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर वेट करते हैं। मार्केट इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ऊपर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़े हैं, दो फेयर वैल्यू गैप, मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं। नीचे स्वीप है, मिनट मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग है, प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रही। सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि सेलर्स नीचे जाएं, बट देखते हैं। मार्केट ने ये इम्पल्स 8:35 पे क्रिएट किया है। तो इस वेट के दौरान मैकडी की थोड़ी सी स्टोचस्टिक इंडिकेटर की थोड़ी और सेटिंग करते हैं, क्योंकि जो स्टोचस्टिक इंडिकेटर का सेंटर है वो लाइन क्लियर विजिबल नहीं है। ओके, 60 50 44 सेलर 200 मूविंग, सेलर्स प्रेशर के थ्रू प्राइस 200 मूविंग एवरेज के बिलो है। इंडिकेटर्स के मुताबिक मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज के मुताबिक मार्केट नीचे है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, प्रेशर बुलिश का बहुत ज़्यादा, मोमेंटम बुलिश का बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बियर बुलिश है। अगेन मार्केट ने अपने प्रीवियस को स्वीप की है, प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है, बॉडी क्लोज नहीं की है, मार्केट अब जाने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे ट्रेड एंटर करते हैं। मार्केट के पुल बैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस लो को स्वीप किया है। अगेन मार्केट 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रही है। जैसे ही मार्केट 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, मार्केट बुलिश मोमेंटम शो कर रही है, क्योंकि मार्केट ने अगेन रिस्पेक्ट किया है 200 मूविंग एवरेज को।
मार्केट एक बुलिश इंपल्स क्रिएट कर रही है। स्टोचस्टिक इंडिकेटर के मुताबिक मार्केट अप है, सेलर प्रेशर के थ्रू मार्केट अप है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के बिलो है, मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को स्वीप किया है। ओके, अगेन 63 की प्रॉफिट हिट करते हैं। मार्केट ने बुलिश कैंडल 9 मूविंग एवरेज के अबव है, स्टोचस्टिक अबव है, बुलिश इंपल्स ज़्यादा है। हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि मार्केट ने सेल साइड पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए हुए हैं। जब भी मार्केट अगर बुलिश साइड पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अप जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट बेरिश साइड पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है तो इसका मतलब है मार्केट डाउन जाने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दी है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर, जो रिस्पेक्ट कर रही है 21 मूविंग एवरेज को, और बॉलिंजर बैंड का जो डाउन बैंड है वो शो कर रहा है अप। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि स्टोचस्टिक इंडिकेटर 86 प्लस है। तो गोल्ड जो एसेट है ये एक्सपर्ट पेयर है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड और बहुत ज़्यादा ओवरबाउट रहता है। मार्केट अगेन 200 मूविंग एवरेज के अबव है और क्रॉस कर चुकी है। मार्केट ने नीचे स्वीप किया है। मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोज की है और नीचे स्वीप की है। अकॉर्डिंग टू आईसीटी थ्योरी मार्केट ने नीचे स्वीप किया है और ऊपर बॉडी क्लोज की है। इसका मतलब है कि मार्केट अब जाने के चांसेस हैं। इस लेवल से रेजिस्टेंस लेवल दूर है जबकि सपोर्ट लेवल करीब है और बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो 9 मूविंग एवरेज के अबव है, 21 मूविंग एवरेज के बिलो है और 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रही है कैंडल। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। मार्केट साइडवेज है, नीचे स्वीप है। मार्केट नीचे की तरफ लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। मार्केट ने मोमेंटम शो किया है सेल साइड पे।
मार्केट मोमेंटम शो कर रही है सेल साइड पे। ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, मार्केट ने अबव फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए हैं, मार्केट सपोर्ट लेवल पे आ गई है। स्टोचस्टिक इंडिकेटर 50 बिलो है। मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर है, सपोर्ट लेवल नज़दीक है। सपोर्ट लेवल की वैलिडेशन के लिए और इंडिकेशन ये है कि स्टोचस्टिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है कि चांसेस है कि मार्केट ये सपोर्ट लेवल को क्रॉस करेगी। देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस कुछ ट्रैप्स क्रिएट कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को यहाँ से स्वीप करती है तो इसका मतलब अगर मार्केट मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। अगर मार्केट क्रॉस करके रिटेस्ट करती है सपोर्ट लेवल को तो ये बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। टारगेट हमारा $300 का है, $189 हो चुके हैं। तो 0.1 लॉट्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप रिटेस्ट 200 मूविंग एवरेज को हो सकता है कि यहाँ से प्राइस 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने आ रही हो। सेलर्स का प्रेशर इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस मोमेंटम में सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस मोमेंटम में सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जबकि बायर का प्रेशर बहुत कम लग रहा है। तो ट्रेंड बुलिश था। अभी देखते हैं कि प्राइस हमें किस तरफ लेके जाती है। अगर यहाँ से प्राइस 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है और उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर हम बाइक एंट्री लेंगे। अगर यहाँ से प्राइस 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करती है और फिर यहाँ से रेड कैंडल दे देती है और वो क्लोज करती है तो उसके बाद हम बेरिश एंट्री लेंगे, तो फिर वो रिटेस्ट होगा। तो चलो देखते हैं कि प्राइस हमें किस डायरेक्शन में लेके जाती है। स्टोचस्टिक इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अप जाएगी, अपने 51% लेवल पे है, 52 पे पहुंच चुका है। सिग्नल लेंथ इसकी 200 मूविंग एवरेज के बिलो है। ये 200 मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वॉल्यूम की वैलिडेशन हो सकती है। एक वॉल्यूम की डिवर्जन होती है, एक वॉल्यूम की वैलिडेशन होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वॉल्यूम की डिवर्जन को ट्रेड करते हैं। फॉर द प्रोफेशनल्स वॉल्यूम की वैलिडेशन को भी ट्रेड करते हैं। रिटेस्ट वॉल्यूम की डिवर्जन होता है। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक सेल की कैंडल दी है। मार्केट देखते हैं अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज करती है, मार्केट एक बुलिश कैंडल क्रिएट कर रही है। मार्केट सेल की कैंडल क्रिएट कर रही है। मार्केट 200 मूविंग एवरेज के बिलो है। अब यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज स्ट्रेट हो चुकी है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज एक बुलिश ट्रेंड में है, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक 200 मूविंग एवरेज स्ट्रेट है। तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज जा रही है, ट्रेंड के बाद प्राइस साइडवेज जा रही है।
मार्केट ने प्रूव किया है कि सेलर्स प्रेशर में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल को क्लोज कर दिए रिस्पेक्ट पे, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगेन एक सेल कैंडल क्लोज की है, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो ये साइडवेज होने के चांसेस हैं। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट करती और एक इंपल्सिव कैंडल क्रिएट करती रेड, मार्केट साइडवेज है। और उसके बाद एक और अगर रेड कैंडल क्रिएट होती तो उसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन नहीं, 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड साइडवेज है, और ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पर बुलिश एंट्री नहीं ले सकते, हम अपना रूल ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बेरिश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऑल द मूविंग एवरेज आर इंडिकेटिंग ट्रेंड इज बेरिश। हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए कि बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा वेट करने के बाद भी मार्केट नीचे लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, तो मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को स्विप किया है। बुलिश मोमेंटम अप है, लेकिन यहाँ से मार्केट को मूव करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ से प्राइस 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट एक सेलिंग कैंडल क्रिएट कर रही है, तो इस सेलिंग कैंडल पे हम सेल एंट्री लेते हैं। तो हम 64 और 253 पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। 253 300 का टारगेट है, लास्ट ट्रेड एंटर करेंगे, और ट्रेड हम 0.0 के 1 लॉट में एंटर करेंगे। हाई रिस्क पर शॉर्ट एंट्री, हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन चाहिए। ओके, मार्केट एक बुलिश कैंडल क्रिएट कर रही है, मार्केट ने एक डबल टॉप डबल बॉटम क्रिएट किया है, नाइन 876 के मार्केट पे माइनर लेवल पे डबल बॉटम क्रिएट करके अब जा रही है। मार्केट ने 200 को स्वीप किया हुआ है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। 1 लॉट एक ट्रेड एंटर करनी है, टारगेट 300 अचीव करना है। एंट्री स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पर हमें। ओके, हम यहाँ पे वैलिडेशन कैप्चर करेंगे। स्टोचस्टिक इंडिकेटर अपने इस लेवल से रिवर्स हो रहा है,
यहाँ पर सेल की ट्रेड एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें लॉस है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमें लॉस है, इस लॉस को रिकवर करेंगे। 1 लॉट 1.5 है। तो ये आउट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंटर करनी है, स्ट्रॉन्ग और फास्ट। जैसे ट्रेड प्रॉफिट में होगी इसे कट कर देना है, क्योंकि हम लॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहता क्योंकि सारा ट्रैप जोन है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, बस एक कैंडल ट्रेड करनी है। यहाँ पर स्टोचस्टिक इंडिकेटर डाउन है, यहाँ पर मुझे सेल की कैंडल पे ट्रेड एंटर करनी है। मैंने ट्रेड ले लिया है। ओके, 319, $160 का प्रॉफिट, 319, टारगेट अचीव। वॉल्यूम हाई है क्योंकि 9:09 हो रहे हैं। एक्चुअल में खाली ये ट्रेडिंग सिर्फ स्टार्ट को देख के, कैंडल को देख के और ये सारा इंडिकेटर्स को देख के, इंडिकेशन और इनके सिग्नल को देख के ट्रेड करना नहीं होता, बल्कि हमने इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत हाई है, ये हाई फ्रिक्वेंसी एरिया है जिसकी बेस पे मैं ट्रेड कर रहा था। ये अब हाई से लो की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल्स बनेगी, नहीं नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे इसी जगहों पे स्मार्ट मनी ट्रैप्स क्रिएट करते हैं और लोगों को ट्रैप करते हैं। तो थोड़े से टाइम में हमने $319 तक पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेड यहाँ पर क्लोज होती है, हम ख़त्म करते हैं।